गेम से बैडमिंटन को बाहर कर दिया गया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? आई थिंक ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि ऐसा तो इतना पॉपुलर स्पोर्ट जो इवन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में भी काफ़ी पॉपुलर है, ऐसा स्पोर्ट को आप कॉमनवेल्थ गेम से निकालना है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैं मानता हूँ कि इस डिसीजन के बारे में जो भी उनका फाइनेंशियल रीजंस है वो अलग है, बट इतनी इनसेंसिटिवनेस के साथ स्पोर्ट को निकाल देना और उसका रैमिफिकेशंस आपको नहीं देखना, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। आई थिंक जो प्राइम मिनिस्टर का विज़न है और जिस तरीके से लास्ट 10 ईयर से स्पोर्ट में सपोर्ट मिला है, मैं डेफिनेटली आई थिंक इट्स बिन वन ऑफ द बेस्ट ग्रोथ स्टोरीज ऑफ स्पोर्ट और फोकस एरियाज। बट ओलंपिक मेडल और उसका जो फोकस है उसको हमें हासिल करने के लिए ज़रूर हमें पिछले 10 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें भी पता लगेगा कि हमने कुछ गलतियां की है और उनको सुधारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आई थिंक काफ़ी ऐसे जूनियर प्लेयर्स हैं जो अच्छा प्रॉमिस दिखा रहे हैं और उम्मीद है कि आपको 1-2 साल में अच्छे रिजल्ट्स आपको इन प्लेयरों से मिलेंगे। मैं एक चैंपियन से ही पूछना चाहती हूँ कि चैंपियंस आर बॉर्न और चैंपियंस आर क्रिएटेड। आई थिंक ओपनिंग बैलेंस एक चीज़ होती है, जो इनेट टैलेंट है, जो इवन सीखने की क्षमता है, वो मैं मानता हूँ कि वो इट इज़ बॉर्न विथ, बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स विच कैन बी डेवलप्ड एज वेल, बट ये दोनों की कॉम्बिनेशन मैं मानता हूँ। अब आप एक टीचर बन गए, गुरु बन गए हैं, क्या एज एक प्लेयर के तौर पर जब आप अपने आप को देखते हैं और एक नाउ यू चेंज एक नया रोल आपको मिल गया है गुरु का, तो कितना क्या लगता है ये ज़्यादा हार्ड है? व्हेन यू वर प्लेयर दैट वाज मच ईजियर। आई थिंक खेलने का ये रहता है कि अपने आप में ही फोकस करने की ज़रूरत रहती है, अपना खाना, अपना प्रैक्टिस, अपना रेस्ट, तो ऐसा ही रहता है। बट प्लेयर कोच के तरह से आपको जो प्लेयर की नज़रिया है उसकी तरफ से देखना है, और जो बाकी जो इकोसिस्टम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मानिए या फैसिलिटी मानिए या उनका प्रोग्रेशन में जो भी है, बाकी जो थिंग्स अराउंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर। सो एक डिफरेंट जॉब है, प्लेयर का अपना चैलेंजेस है, वैसे ये कोच और एडमिनिस्ट्रेशन का अपना ही चैलेंजेस है। कॉमनवेल्थ गेम से बैडमिंटन को बाहर कर दिया गया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? आई थिंक ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि ऐसा तो इतना पॉपुलर स्पोर्ट जो इवन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में भी काफ़ी पॉपुलर है, ऐसा स्पोर्ट को आप कॉमनवेल्थ गेम से निकालना है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैं मानता हूँ कि इस डिसीजन के बारे में जो भी उनका फाइनेंशियल रीजंस है वो अलग है, बट इतनी इनसेंसिटिवनेस के साथ स्पोर्ट को निकाल देना और उसका रैमिफिकेशंस आपको नहीं देखना, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, क्योंकि आप खिलाड़ियों के जो कैरियर्स है और उनका जो जज्बात है उसके ऊपर आप एक बिना सोचे या बिना डेप्थ में जाए, या मैं सोचता हूँ कि बिना सभी पक्षों को आप साथ में लिए ऐसा डिसीजन लेना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत भी है और डिसअपॉइंटिंग भी है। एक तरफ जहाँ पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है अलग अलग स्तर पर, और एक बड़े इवेंट से बैडमिंटन जिसमें हमारे प्लेयर बहुत अच्छा करते उसे हटा दिया गया है, तो आपको इसके पीछे कोई एजेंडा लगता है? मतलब ज़्यादा सोच मुझे लगता नहीं कि हुआ है, या सारे जो पक्ष है उनको आपने कोशिश किया है, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है कि उसको एकोमोडेट करना, मैं मानता हूँ। But yes, they might have some reasons, but I definitely feel that the people who have taken the decisions have not been sensitive or haven't taken care of all those things which are needed. 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन फिर भी इस बार हम ओलंपिक में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है कि कहाँ पर वो गलतियाँ हैं जिन्हें हमें ठीक करने की ज़रूरत है? आई थिंक जो प्राइम मिनिस्टर का विज़न है और जिस तरीके से लास्ट 10 ईयर से स्पोर्ट में सपोर्ट मिला है, मैं डेफिनेटली आई थिंक इट्स बिन वन ऑफ द बेस्ट ग्रोथ स्टोरीज ऑफ स्पोर्ट और फोकस एरियाज। बट ओलंपिक मेडल और उसका जो फोकस है उसको हमें हासिल करने के लिए ज़रूर हमें पिछले 10 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें भी पता लगेगा कि हमने कुछ गलतियां की है और उनको सुधारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और इंटेंट की कोई कमी नहीं है। मैं सोचता हूँ कि सिस्टम्स वी हैव टू पुट इन प्लेस, और ये जो स्टेट, सेंटर, एनजीओ, गवर्नमेंट या जो डिफरेंट जो
सेगमेंट्स है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हो गए या इंडिविजुअल प्राइवेट एकेडमीज़ है, इन सभी को साथ लेके जाके एक नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत सभी को साथ लेके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस मामले में अभी जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी ड्राफ्ट हो रहा है, आई थिंक इट्स इन द राइट डायरेक्शन एंड आई एम वेरी होपफुल दैट वील बी एबल टू कम बैक विद गुड रिजल्ट्स। कोई ऐसा प्लेयर जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में इंडिया के लिए ज़रूर कोई ना कोई मेडल आने वाला है? आई थिंक काफ़ी ऐसे जूनियर प्लेयर्स हैं जो अच्छा प्रॉमिस दिखा रहे हैं और उम्मीद है कि आपको 1-2 साल में अच्छे रिजल्ट्स आपको इन प्लेयरों से मिलेंगे। आज के तारीख में जो स्तर है वर्ल्ड बैडमिंटन का या स्पोर्ट का, वो एक एब्सोल्यूट लेवल पे है और वो एक्चुअली स्पोर्ट साइंस के वजह से हर बार एक हायर लिमिट करते जा रहा है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट हमारे जो सभी फैसिलिटीज़ हैं, हमारा जो बेस्ट टैलेंट है, बेस्ट रिसोर्सेज है, बेस्ट कोचेस है, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, सभी इसको साथ लेके हम जाएंगे, तभी हम वर्ल्ड लेवल पे कुछ कर पाएंगे। हम इंडिविजुअली या हम दूसरे तरीके से या आधा प्रोग्राम से ऐसा ना बनवाए, सभी को साथ लेके हम कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली वर्ल्ड लेवल पे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लास्टली मैं पुलेला गोपीचंद से जानना चाहूँगी कि व्हेन ही यूज्ड टू प्ले एंड व्हेन, तब उनका रूटीन क्या रहता था? आई थिंक बहुत सिंपल है। पूरे दिन नहीं, ऐसा नहीं है, बट पूरे दिन में 3 ही काम होते थे, इधर यू आर प्लेइंग, यू आर ईटिंग और यू आर स्लीपिंग। तो प्लेयर का लाइफ एक सिंपल है कि उसका क्या है कि रिकवरी करना है, खेलना है और उसको सही से अपना खाना खाना है, बस इतना, ये 3 ही चीज़ रहता है। तो प्लेयर्स लाइफ इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी सिंपल एंड माई लाइफ वॉज ऑल्सो वेरी सिंपल। एनी एडवाइस यू वांट टू गिव टू दी प्लेयर्स? I think it's whatever sport you're playing in, whether you're taking sport as a career or whether you're taking it in general population के लिए भी स्पोर्ट्स के बहुत फ़ायदे हैं। आपको खेलना है, आपके लाइफ में इसका बहुत फ़ायदा रहेगा। आप चैम्पियन बने ना बने ये अलग बात है, बट आप ज़िंदगी में चैम्पियन बनोगे अगर आप खेल खेलोगे। थैंक यू वेरी मच सर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.